हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी श्वेता वर्मा। गाइस, आप सभी को पता है अब हमारे सामने आ गया है न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। ये कब से एप्लीकेबल होगा? तो ये एप्लीकेबल होने जा रहा है 1 अप्रैल 2026 से। बट ये एप्लीकेबल कब होगा? ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ये बन जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025, जब ये बिल से एक्ट बन जाएगा। तो ये बिल से एक्ट कब बनेगा? जब ये पार्लियामेंट के दोनों हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के इस पे सिग्नेचर हो जाएंगे, तब ये बन जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। और ये जो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 होगा, ये हमारे ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस कर देगा। अब गाइस, इस नए इनकम टैक्स एक्ट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, इसमें काफी सारे सेक्शंस थे, सब सेक्शंस थे, क्लॉज थे, सब क्लॉज थे, प्रोविजोस थे, एक्सप्लेनेशंस थे। तो इस वजह से एक सेक्शन को रीड करना ही अपने आप में एक टास्क हो जाता था। फिर एक सेक्शन को अगर हमें कंप्लीट समझना है तो उसके लिए दूसरा सेक्शन रेफर किया जाता था, तो दूसरे सेक्शन पे जाना पड़ता था। फिर दूसरे सेक्शन को समझने के लिए तीसरे सेक्शन में जाना पड़ता था, और एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के बीच में ना जाने कितने सारे सब सेक्शन आ जाते थे। तो इनकम टैक्स एक्ट बहुत ज्यादा बल्कि होता जा रहा था और समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत होती थी इसको समझने में, आम पर्सन उसको समझ ही नहीं सकता था। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि अब एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो, जिससे नॉर्मल पर्सन भी उसको आसानी से समझ पाए। साथ ही साथ हमारे जो पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बहुत सारे सेक्शंस तो ऐसे थे जो कि आज की डेट में रेलिवेंट ही नहीं थे। तो इस वजह से उनको हटाया जाए, जो अननेसेसरी चीजें उनको हटाया जाए और चीजों को सिंप्लीफाई किया जाए, और जो चीजें इतनी स्कैटर्ड हैं उन सबको एक जगह लाया जाए। ये मोटिव था नए इनकम टैक्स एक्ट को लाने का। तो गाइज, अब ये जो इनकम टैक्स बिल आया है, ये 622 पेज का बिल है, जिसमें 536 सेक्शंस हैं और 16 शेड्यूल है। जबकि हमारा पुराना जो सेक्शन था, जो पुराना एक्ट था इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो 823 पेज का था और उसमें 298 सेक्शंस थे और 14 शेड्यूल थे। लेकिन इन सेक्शंस के अंदर कई सारे सब सेक्शंस थे। अब उसको सिंप्लीफाइड करने के लिए इन सब सेक्शंस को हटाया गया है, मेनली सेक्शंस रखे गए हैं, सब सेक्शंस काफी कम कर दिए गए हैं। मेजर चेंजेस क्या हुए हैं? जो कॉन्सेप्ट पहले होता था प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का, जो कॉन्सेप्ट था हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, उसको हटा के अब केवल एक टैक्स ईयर किया गया है। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं, आज हम खड़े हैं फरवरी 2025 में, तो इसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता था? इसका फाइनेंशियल ईयर होता था 2024 से लेके 25। ये होता था प्रीवियस ईयर। फरवरी 25 में आज हम खड़े हैं, तो ये किस प्रीवियस ईयर के अंदर आता है? ये प्रीवियस ईयर 2024 से 25 के अंदर आता है। और इसका असेसमेंट ईयर होता है 2025 से 2026। तो लोगों को बड़ा कंफ्यूजन था कि ये प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, कौन से ईयर की इनकम किस ईयर में टैक्सेबल होगी। तो इस चीज में बड़ा कंफ्यूजन रहता था, डाउट रहता था। अब इस प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को हटाकर केवल एक टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ओके, केवल एक ईयर होगा, जिससे लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो सेम है। मतलब हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट में ईयर चलता है अप्रैल से लेके मार्च तक, तो वो अभी भी सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। मतलब कैलेंडर ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं है कि जनवरी से लेके दिसंबर तक चलेगा इनकम टैक्स, वो नहीं है। है तो फाइनेंशियल ईयर ही, लेकिन एक ईयर किया गया है टैक्स ईयर। दूसरी बात कि लोगों को बड़ा कंफ्यूजन था अकाउंटेंट के लिए, कि पहले था कि हमारा जो ऑडिट है वो केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेंगे। अब लोगों ने ये चीज लगानी स्टार्ट कर दी कि अब जो हमारा न्यू इनकम टैक्स एक्ट आएगा उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ जो सीएमए है, सीएस है, इनको भी अथॉरिटी दी जाएगी टैक्स ऑडिट की। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल क्लेरिफाई किया गया कि जो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सीए होंगे और जो सीओपी होल्डर होंगे, जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा, वो ही केवल ऑडिट को करने के लिए लायबल हैं।
तो CS और CMA ऑडिट नहीं कर पाएंगे, पहले भी नहीं कर सकते थे और नए एक्ट के अंदर भी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ चेंजेस हुए हैं, मेजर जो चेंजेस हुए हैं वो हुए हैं सेक्शंस में। जो सेक्शन नंबर है वो ऑलमोस्ट सारे चेंज कर दिए गए हैं। मतलब जो पहले सैलरी का चार्जिंग सेक्शन होता था सेक्शन 15, हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन होता था 22, तो इस तरह से सेक्शंस को बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। अब नए सेक्शन आ गए हैं, तो जो सेक्शन है, अब हम जो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ेंगे उसमें हमें बिल्कुल नए सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, सेक्शन नंबर बिल्कुल याद करने होंगे, और जो पुराने सेक्शन जो हम इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के, वो हमको भूलने होंगे। लेकिन जो हमारी हेड ऑफ इनकम थी, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी की इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज की इनकम, इस हेड में कोई चेंज नहीं किया गया है। पहले प्रपोजल था कि जो सैलरी की इनकम है उसके जो हेड है उसके हेड के नेम को चेंज कर दिया जाएगा और कुछ और कर दिया जाएगा, तो वो नहीं है। हेड जो नाम है वो बिल्कुल सेम है। उसके अंदर के मटेरियल की अगर हम बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम है। कुछ चीजें चेंज की गई हैं, बट वो चीजें क्या चेंज की गई है कि कुछ चीजें जैसे एडिशन की गई हैं, बाकी जो चीजें स्कैटर्ड थी, जो जैसे हम सैलरी के हेड की बात करें तो जो उसकी डिडक्शंस थी वो अलग अलग जगह पर दी गई थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग दी गई थी, ग्रेचुइटी से मिलने वाली डिडक्शन अलग थी, चीजें अलग अलग सेक्शंस में दी गई थी। अब उनको एक हेड में टेबुलर फॉर्म में लाया गया है, जिससे चीजों को समझना और याद करना सिंप्लीफाई हो सके। क्लियर? ऐसे ही जो टीडीएस के सेक्शंस थे वो अलग अलग सेक्शंस थे, अलग अलग जगह पर थे, अब उनको एक साथ लाया गया है, एक टेबुलर फॉर्म में एक हेड में लाया गया है, जिससे चीजें इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। बाकी सेक्शन चेंज कर दिए गए हैं। ऐसे ही जो रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन था, सेक्शन 139 होता था रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन, वो सेक्शन भी चेंज कर दिया गया है, सेक्शन नंबर चेंज कर दिया गया है। बाकी अगर हम उसमें बात करें तो रिटर्न फाइलिंग के केस में जैसे होता था जिसका ऑडिट नहीं होना उसको 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न फाइल करनी है, और जिनका ऑडिट होना है उनको 31 अक्टूबर तक अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ओके तो रिटर्न फाइलिंग वगैरह में भी कोई चेंज नहीं है, सेक्शन में चेंज है, बट आगे जैसे हम बोले टैक्स ऑडिट की जो लिमिट्स थी उसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है। बाकी जो टैक्स स्लैब है उसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है, और जो कैपिटल गेन के टैक्सेशन वगैरह इन सब में मेजर कोई चेंज नहीं हुआ है। कुछ एडिशन है, जैसे आपको अपना रिटर्न फाइल करना है तो उसमें कुछ डिस्क्लोजर दिए हुए हैं वो आपको करने हैं, जैसे आपको अपने एक्सपेंडिचर की डिटेल देनी है, आपको अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स देनी है, इस तरह से एडिशन भी किए गए हैं और भी थोड़े थोड़े चेंजेस उसमें किए गए हैं। बाकी मेन पर्पस क्या है, जो चीजें स्कैटर्ड थी उनको एक साथ करना और जो अलग अलग सेक्शन सब सेक्शन थे उनको एक साथ लाना। तो मेजर चेंज जो हुआ है वो सेक्शन में हुआ है। बाकी की और चीजें हम धीरे धीरे जब इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, चीजें क्लेरिफाई होंगी तो हम उसके साथ में वीडियो को बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।